हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एरीज़ के लिए अप्रैल महीने की मंथली जनरल रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वहीं मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिए, बताइएगा ये आपसे कैसे रेजोनेट होता है। लाइक कीजिए वीडियोस को। ये करने से मैं आपकी एनर्जी को टैप कर पाती हूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आगे चलकर आपको वीडियो ज़्यादा रेजोनेट होने लगेंगे। तो ये प्रोसेस करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को और कमेंट कीजिए वीडियोस पर। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो मेरे साथ, तो पर्सनल रीडिंग्स अवेलेबल है। आप बुक कर सकते हो। मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। याद रखिएगा, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो ये आप जब भी बुक करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। और उसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव हूँ, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं अलग तरीके की रीडिंग्स डालती हूँ जो यहाँ पे शेयर नहीं होती, तो इसीलिए वहाँ पे फॉलो करने से आपको एक्स्ट्रा मैसेजेस भी मिलेंगे, तो वहाँ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम की हैंडल मैंने ऊपर मेंशन की हुई है। और मैंने एक चैनल मेंबरशिप भी खोला है जो आप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबर बनते ही आपको अलग तरीके की बेनिफिट्स मिलेगी। आपको इतना रुकना नहीं पड़ेगा वीडियोस के लिए, रीडिंग्स के लिए। आप उसे एकदम से देख पाओगे, जब भी मैं अपलोड करती हूँ तुरंत आपको वो दिखाई देगा। तो वो ज्वाइन करने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक है जहाँ पे आप क्लिक करके मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हो। तो अब हम चलेंगे एरीज़ आपके अप्रैल रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि अप्रैल महीना आपके लिए कैसे होने वाला है। तो एरीज़, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है अप्रैल महीने में। क्या मैसेज है आपके लिए अप्रैल महीना कैसा होने वाला है। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी अप्रैल के लिए है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी पास्ट एनर्जी में है हाई प्रीस्टेस। आपके लिए करंट एनर्जी जो है अप्रैल की वो है 5 ऑफ कप्स। फ्यूचर में है आपके लिए एम्प्रेस। चैलेंज आपके लिए इस महीने है टावर। एडवाइस आपके लिए है 10 ऑफ वॉन्ड्स। हिडन फैक्टर में है एस ऑफ कप्स। आउटकम है आपके लिए ये कार्ड। तो एरीज, मैं देख रही हूँ कि अप्रैल आपके लिए काफ़ी एक धमाकेदार महीना होने वाला है। एस ऑफ सोर्ड्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। तो एस ऑफ सोर्ड्स एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप एक स्टैग्नेंट एनर्जी से बाहर आ रहे हो। यानी कि अगर आपको करियर में, रिलेशनशिप्स में, हेल्थ के मामले में प्रॉब्लम्स है मार्च महीने में, या प्रॉब्लम्स थी इसके पहले फेब में या जैन में, और आप उस चीज़ से स्ट्रगल अगर आप कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो मैं देख रही हूँ कि आपको फाइनली किसी चीज़ का एक सल्यूशन मिल रहा है। एक नई अपॉर्चुनिटी या नई बिगिनिंग आ रही है। आपको ऐसा लगेगा कि आप एक बहुत ही मुश्किल समय से बाहर निकले हो, और ये एकदम अचानक होने वाला है, आउट ऑफ द ब्लू होने वाला है। एरीज़, आपकी 7.5 भी शुरू हो रही है बहुत जल्द। तो 7.5 हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभार 7.5 कुछ कॉम्बिनेशंस को अगर हम देखें तो कभी कभी वो फ़ायदेमंद भी होता है। तो चलिए देखते हैं ये एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है, ये नई बिगनिंग कहाँ पे है। तो देखिए, एस ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो कितनी नई बिगनिंग्स आपकी तरफ आ रही है। एक तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही है, आप स्टैग्नेंट सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। फाइनेंशियली भी आपके लिए काफ़ी नई बिगनिंग्स आ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स है ये। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे लॉस की एनर्जी दिखाई दे रही है। स्पेशली फाइनेंशियली आपके लिए अप्रैल काफ़ी बेटर महीना होने वाला है, बेहतर महीना होने वाला है, क्योंकि आप एक बहुत ही लो फेज से बाहर निकल रहे हो। फिनेंशियली अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो या स्ट्रगल कर रहे थे, तो अप्रैल आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप रिलेशनशिप्स में आपको लग रहा था कि आपको हमेशा एक मतलब डिसअपॉइंटमेंट ही मिली है,
तो आपको एक नई बिगिनिंग मिलने वाली है, वहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट होने वाला है। अगर आपको लग रहा था हेल्थ के मामले में भी हमेशा आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रही है, तो उसमें भी आपको कोई ना कोई सोल्यूशन अप्रैल में मिलेगी। अब आपकी पास्ट में मैं देख रही हूँ हाई प्रीस्टेस है, जो है पाइसिस एनर्जी। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप काफ़ी स्पिरिचुअलिटी के तरफ आपका ज़्यादा झुकाव था। हाई प्रीस्टेस एक ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पे आप बहुत लो लाइक आप ज़्यादा लोगों के साथ मिलजुल नहीं रहे थे, थोड़े से आइसोलेटेड एनर्जी में थे। शायद आप अकेले काम करना पसंद कर रहे थे, या फिर शायद आप शाय हो, आप ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ बातचीत नहीं कर रहे थे। सोशली और फिनेंशियली आप जो भी कर रहे थे चुपचाप साइलेंटली कर रहे थे। तो हाई प्रीस्टेस एक सीक्रेट की भी एनर्जी है। तो देखते हैं ये क्यों है। देखिए 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे। आपकी एक रिलेशनशिप है जो बहुत अच्छी लग रही है, और ये शायद आपकी एक पाइसिस के साथ एक रिलेशनशिप है। यहाँ पे एक शुरुआत दिखाई दे रही है, तो हो सकता है आप एक पर्सन से मिले और इस पर्सन के साथ आपकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बनी, और आप इस पर्सन के साथ एक फ्यूचर देखने लगे, एक फ्यूचर के बारे में सोचने लगे। मगर करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ एक लॉस है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो वर्कआउट नहीं हो रहा है। आप पास्ट को बार बार देख रहे हो और पास्ट के बारे में सोचकर एक डिसअपॉइंटमेंट है आपके मन में। तो ये डिसअपॉइंटमेंट क्या है? तो देखिए ये डिसअपॉइंटमेंट इसलिए है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये डिसअपॉइंटमेंट ओवर थिंकिंग के वजह से है। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि कुछ गलत ही हुआ हो, कुछ बुरा ही हुआ हो। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, एंग्जाइटी है, आपको लग रहा है कि कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है, जबकि बात इतनी बुरी भी नहीं हो सकती है। मतलब हो सकता है कि आपके ओवर थिंकिंग के वजह से आप स्ट्रेस ले रहे हो, मगर एक्चुअल में वो सिचुएशन उतनी भी बुरी नहीं होगी। तो देखते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ 5 ऑफ कप्स क्यों है। तो देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे मैं एक नई बिगनिंग देख रही हूँ, एक नई शुरुआत देख रही हूँ। तो इतना भी बुरा नहीं है सिचुएशन जितना आप मन में सोच रहे हो। आपको लगता होगा कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ अब कुछ भी ठीक नहीं है, तो आप थोड़ा सा ओवर रिएक्ट भी कर रहे हो। तो आपको ध्यान रखना है, अप्रैल महीने में आपको थोड़ी सी शांति से काम करना है, और ये सोचना है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में कहाँ से आ रही है, कब आ रही है, कैसी आ रही है। क्योंकि ये जो सिचुएशन जिसके बारे में आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो वो उतना भी बुरा नहीं है जितना कि आप अपने मन में सोच रहे हो। एम्प्रेस एनर्जी है यहाँ पे फ्यूचर में। एम्प्रेस प्रोग्रेस की एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है, मदर की एनर्जी है। एक ऐसी एनर्जी है, एक माँ की एनर्जी है। तो ये आपकी मदर हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है। अगर आप खुद एक वुमन हो तो आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप प्रेग्नेंट हो, या आपको न्यूज़ मिल रही है प्रेगनेंसी की। ये मगर प्रोग्रेस की भी एनर्जी है, ये सक्सेस की एनर्जी है। मैं देख रही हूँ आपके तरफ बहुत सारी नई बिगनिंग्स आ रही है। आप जिस चीज़ पर मेहनत कर रहे थे उसका फल आपको फ्यूचर में ज़रूर मिल रहा है। मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई है जो आपके तरफ आ रहे हैं, बहुत अट्रैक्शन है इस पर्सन और आपके बीच में। तो डेफिनेटली फ्यूचर आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। ओके, नई बिगनिंग्स है और बहुत मेहनत है, बहुत एबंडेंस है और बहुत खुशियाँ भी है। प्रेगनेंसी की भी चांसेस हाई है, तो वो अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि आप एक बच्चे की एनर्जी है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान नहीं कर रहे तो आपको केयरफुल रहना है। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज अप्रैल महीने में है टावर स्कॉर्पियो एनर्जी है। ये कुछ एक शॉकिंग रेवलेशन है या शॉकिंग न्यूज़ है। तो जैसे मैंने कहा, आपने से कुछ लोगों को पता चल रहा है प्रेग्नेंट हो, जो ये शॉक है आपके लिए क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। या फिर ये कोई ऐसी बात है जो बाहर आ रही है और आप काफ़ी शॉक्ड हो इस चीज़ को सुनकर, या इस इन्फॉर्मेशन के बारे में। ये इन्फॉर्मेशन जो भी आ रही हो, इस चीज़ को ये इन्फॉर्मेशन जब आपकी तरफ आ रही हो तो ये थोड़ी सी शॉकिंग न्यूज़ है। ये फिर से एक मदर की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। एक इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कोई या तो ये कोई आपके तरफ आ रहे हैं और ये बात आपको काफ़ी शॉकिंग लग रही है,
क्योंकि ये एक रिकन्सिलिएशन हो सकता है, ये हो सकता है कि कोई आपको कुछ अगर आपने अगर किसी ने आपसे लोन लिया हो तो वो ये पर्सन आपको अचानक से पैसे रिटर्न कर रहे हैं और ये बात आपको बहुत अच्छी लग रही हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बुरी चीज़ हो, ये कोई अच्छी चीज़ भी हो सकती है जहाँ पे कुछ एक शॉक जैसा एक न्यूज़ है जो अचानक से जब आप रिसीव कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा एक शॉक लग रहा है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है ये काफ़ी पॉजिटिव है। तो ये रिसीव करते वक्त, ये न्यूज़ रिसीव करते वक्त शायद आपको धक्का लगे या शायद आप एकदम हैरान हो जाए, मगर बाद में आपको समझ आएगा कि ये जो भी हुआ ठीक हुआ है। तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि ये भी हो सकता है कि आपको अचानक से किसी को लोन देना पड़े, मगर ये अगर आप लोन दे भी रहे हो तो भी इसका आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि जब ये पर्सन पैसा रिटर्न करेंगे तो आपको बहुत उसमें फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात ये है कि अगर ये कोई बुरी चीज़ है तो हो सकता है कि आपको कुछ पता चल रहा हो किसी और के बारे में, कोई न्यूज़ मिल रही हो, ये कोई मदरली पर्सन हो सकती है। आपके मदर की हेल्थ का आपको एक्स्ट्रा ख्याल रखना है अप्रैल में। उसके अलावा आपके वाइफ का भी हेल्थ आपको संभलना है। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता चल रहा हो कि एक इम्बैलेंस है या कुछ तो हेल्थ के मामले में कुछ ठीक नहीं है, मगर आप उसे सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स है आपकी एडवाइस। यूनिवर्स कह रही है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके ऊपर। अब ये वक्त है कि ये जो बुरा वक्त आपके लाइफ में था वो सब ख़त्म हो रहा है। आपको जो बैगेज है, जो बर्डन्स है, उसे लेट गो करने का वक्त आ चुका है। जैसे मैंने कहा अप्रैल में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ आएगी, तो ये इंडिकेट करता है कि आपके लाइफ में एक नई बिगनिंग सा आ रहा है। तो अब हम क्लैरिफाई करते हैं आपकी एडवाइस को। 10 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि ये बर्डन्स, ये बैगेज आप रिलीज़ करें, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है 8 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। 3 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना है, क्योंकि सब कुछ वर्कआउट हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके हिडन फैक्टर्स में है एस ऑफ कप्स, जो कि है एक नई बिगनिंग, प्यार में एक नई ऑफ़र आ रही है, एक इमोशनल ऑफ़र है। ये अनएक्सपेक्टेडली होने वाला है। तो जैसे मैंने कहा कि आपकी लाइफ में एक नई बिगनिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है करियर में भी और रोमांटिक लाइफ में भी। मैं देख रही हूँ कि अबंडेंस तो आ ही रही है, उसके साथ साथ एक फैमिली लाइफ है जो काफ़ी स्टेबल लग रही है। तो अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली एक अच्छा वक्त है जहाँ पे आप एक नए पर्सन को मिलोगे। यहाँ पे एक फ्यूचर है, आपका फैमिली है। अगर आप ऑलरेडी आपकी एक फैमिली है तो ये काफ़ी स्टेबिलिटी और अबंडेंस की एनर्जी है, और आपके लिए आउटकम है स्ट्रेंथ। तो यूनिवर्स सिर्फ ये कह रही है कि इस महीने में थोड़ा सा आपको हिम्मत दिखाना है और बोल्ड डिसीजंस लेनी है। अगर कोई चैलेंजेस आए भी तो उससे आपको भागना नहीं है, क्योंकि इस चैलेंजेस के बाद जो आने वाला वक्त है वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। और जैसे मैंने कहा, ये चैलेंजेस उतनी बड़ी भी नहीं है कि आप हैंडल नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस लीजिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ इमोशनली आप थोड़े से कमज़ोर फील करोगे इस महीने। जैसे मैंने कहा, सूर्य ग्रहण है 29 को, चंद्र ग्रहण ऑलरेडी हो चुका है। तो इस सब की जो इम्पैक्ट है शायद आपके मन में, आपके मेंटल हेल्थ पर है। तो कुछ भी ऐसे डिसीजंस मत लीजिएगा जो आपको बाद में रिग्रेट करना पड़े। जो भी डिसीजंस लो प्रैक्टिकल होकर लीजिए और डिटैच होकर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो आप इस महीने। तो उस चीज़ पर आपको काबू रखना है, इमोशंस पर कंट्रोल करना है और आपको बिना डरे आगे बढ़ना है। तो एरीज, आपके लिए अप्रैल महीना काफ़ी पॉजिटिव है। और यहाँ पे साइंस है, कैंसर है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, लीब्रा है, स्कॉर्पियो है, पाइसिस है। तो ये सारे मेजर साइंस यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरी सारी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।